आए हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद यदि आप प्रतिशत आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो इसके देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, और यदि आपको आता है तो फिर तो ये दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके प्रतिशत, जो प्रतिशत टॉपिक है, इसके इसी शब्द प्रतिशत से अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत जो शब्द है दोस्तों, ये दो शब्दों से बना है। इसको यदि अपन डिवाइड कर दे तो प्रति और शत शब्द प्राप्त होता है अपने को। प्रति और शत शब्द अपने को प्राप्त होता है दोस्तों। तो आप देखना इसी शब्द में प्रतिशत का जो परिभाषा है जो वो इसमें छुपी हुई है, ध्यान पूर्वक देखिए आप। प्रति का अर्थ होता है दोस्तों प्रत्येक, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। शत का अर्थ है दोस्तों 100, जो संस्कृत शब्द होता है आपका, संस्कृत में शब्द शतम शब्द होता है 100 होता है। तो प्रत्येक 100 इसका अर्थ निकला है प्रत्येक 100, प्रत्येक 100। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 मतलब 100 को आधार मानकर जो 100 पे लिया गया हिस्सा है वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे अपने 10% बात करें, 10% का मतलब दोस्तों ये हो गया कि 100 में से 10% का मतलब हो गया 100 में से 10 नंबर आए, 10/100 हो गया। इसी तरीके से 15% की बात करें तो 15/100 मतलब कि 100 में से 15 हो गया। 100 में से कितना हो गया 15, मतलब 100 को यहाँ आधार मान लिया गया, एक बेस मान लिया गया दोस्तों कि 100 के आधार पर कितना हुआ, 100 में से कितना आ रहा है उसी आधार पर। जैसे इसी तरीके से अपन बात करें, जैसे 50% की बात करें तो 50% का मतलब दोस्तों हो गया अपना 50/100, मतलब 50/100 मतलब 100 में से 50, इसका मतलब हो गया टोटल 100 था तो 100 में से आधा हो गया दोस्तों, 100 में से 50 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखना इसी तरीके से अपना 25% हो तो क्या हो गया 25/100 हो गया दोस्तों। 25 बटा कितना हो गया 100। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये सारांश यही निकलता है यहाँ से। तो 100 में से यदि कोई वस्तु हो अपने पास, 100 में से कोई संख्या हो तो उस संख्या को अपन प्रतिशत बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेके आपको बताता हूँ मैं, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों वीडियो को। एक एग्जांपल, जैसे आपके पास कहीं आपके पास ये लिखा हो, कहीं आपके पास यदि आपके पास 25 बटा आपके पास 100 लिखा हो तो इसका मतलब आप इसको कह सकते हैं कि वास्तव में ये 25 बटा जो 100 है वो वास्तव में 25/100 25% है। कितना है ये 25/100 है, ये वास्तव में 25% है ये। और यदि कहीं आपके पास मान लो 50/200 लिखा हो तो क्या दोस्तों ये 50% है, ये 50% है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 50% नहीं है। बट्टे में 200 है, बट्टे में क्या है 200 है, लेकिन ये 50% नहीं है, ये अपना रोग है। क्यों? क्योंकि अपन प्रतिशत में 200 को आधार नहीं माना गया, 100 को आधार माना गया, तो बट्टे में इसके 200 है। यदि बट्टे में 100 होता तो ये 50% था, तो 50/200 है, ये बिल्कुल भी 50% नहीं होता है दोस्तों। क्यों? अब ये अपन क्या करते हैं, इसको प्रतिशत में डिवाइड अपन करते हैं। देखना, यदि अपन 50/200 को प्रतिशत में डिवाइड करते हैं तो इसको अपन काट देंगे। कितने से काट देंगे? नीचे अपने को 100 बनानी है, नीचे 100 बनाने के लिए 200 को 100 बनाने के लिए दोनों को अपन 2 से काट देंगे, तो 2 का भाग 50 में देंगे तो 25 आ जाएगा, और 2 का भाग अपन 200 में देंगे तो दोस्तों 100 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 25/100। 25/100 का मतलब आप जानते हैं, 25/100 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 25/100 का मतलब 25% हो गया। तो इसी तरीके से बट्टे में यदि 100 हो तो अपन प्रतिशत में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों मतलब यहाँ पर बेस का मतलब हुआ आधार, और आधार किसको माना गया दोस्तों? 100 को माना गया है। यही प्रतिशत की व्याख्या, प्रतिशत जिसको अपन इंग्लिश में परसेंटेज शब्द बोलते हैं, परसेंटेज शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, पर में 100 होता है दोस्तों। इसी तरीके से
जिस तरीके से प्रतिशत को दो भागों में डिवाइड किया, इसी तरीके से यहाँ पर भी पर मिश्र होता है दोस्तों, प्रत्येक होता है, हर होता है, प्रत्येक। यहाँ सेंट जो शब्द है वो सेंचुरी से बना है दोस्तों। किससे बना है? सेंचुरी जो शब्द है उससे बना है। सेंचुरी शब्द है इससे बना है। और सेंचुरी मतलब आप जानते हैं 100 मतलब 100 होता है। सेंचुरी जैसे क्रिकेट में अपन सेंचुरी लगाते हैं, इसी तरीके से तो सेंचुरी इसी यहाँ पर भी मतलब 100 को आधार माना गया है, 100 को बेस माना गया है यहाँ पर दोस्तों। तो अब इसी के साथ दोस्तों अब इस मैंने आपको यहाँ पर प्रतिशत के बारे में 100 को आधार माना गया है, 100 को बेस। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले संख्याओं, दी गई संख्याओं का प्रतिशत निकालना, मतलब आपको जैसे मान लो 50 का 30% निकालना, 100 का 100 का मान लो 40% निकालना, ऐसे प्रतिशत निकालना इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आगे। तो टाइप इसमें फर्स्ट जो है वो चल रही है दोस्तों, टाइप फर्स्ट है। तो दी गई संख्याओं का क्या निकालना? प्रतिशत निकालना। देखो संख्याओं का प्रतिशत निकालना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रतिशत का विवरण के प्रतिशत समझाने के साथ साथ प्रतिशत का बेसिक समझाने के साथ साथ ही मैं फर्स्ट जो टाइप है वो लेता हूं मैं संख्याओं का प्रतिशत निकालना। संख्याओं का क्या निकालना दोस्तों? प्रतिशत निकालना। मतलब अपने को संख्याएं दे दे तो डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई से डायरेक्ट गुणा करके प्रतिशत निकालना। शॉर्ट ट्रिक इसमें बताने वाला हूँ दोस्तों में संख्याओं का प्रतिशत निकालना। तो फर्स्ट टाइप अपनी चल रही है संख्याओं का प्रतिशत निकालना। तो इसमें पहला एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यानपूर्वक देखना। एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं 500 का 25%। 500 का कितना प्रतिशत दोस्तों? 25%। तो जब भी अपन बात यदि 25% की बात आई, जब 25% आता है दोस्तों, ये और बता देता हूं मैं पहले, इससे पहले मैं बता देता हूँ 25%, 50%, 75%, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखो 25% का मतलब हर में 100, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 है। 25% का मतलब 25/100, 50% का मतलब 50/100, ठीक है। और 75% का मतलब 75/100, ठीक है दोस्तों। अब देखना यदि अपन 25/100 को काट दे, 25 को 25, 25 चौक 100 तो 1/4 आता है यहाँ, ठीक है दोस्तों, 1/4। और यदि इसको अपन काट दे 50 को 50, 50 2 100, 1/2 आता है। और इसको अपन 25 से काट दे, 25 3 75, 25 चौक 100, 3/4 आता है। तो मतलब 25 जो प्रतिशत है, 50% जो है और आपका जो 75% दोस्तों, इनके बारे में देखना। 25% का मतलब होता है दोस्तों पाव होता है, जिसको अपन बोलते हैं 1 पाव बोल देते हैं, 1 पाव बोल देते हैं, ठीक है। जो आपका ये 1/2 है, ये इसको बोल देते हैं आधा। इसको क्या बोल देते हैं? आधा। और 3/4 है, इसको अपन दोस्तों बोल देते हैं पौन, बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पौन बोलते हैं। तो जब भी 25% आए तो दी हुई संख्या का चौथा हिस्सा, मतलब ये चौथा हिस्सा है। 25% का मतलब 1/4 चौथा हिस्सा है। 50% 1/2 होता है। और जो 75% है वो 3/4 होता है दोस्तों। तो 25% का मतलब मैंने आपको बताया है चौथा हिस्सा, दी गई संख्याओं का चौथा हिस्सा। तो 25% का मतलब दोस्तों 500 का 25% का मतलब हो गया कि 500 का चौथा हिस्सा। और 500 का चौथा हिस्सा वैसे देख लो आप कितना होगा। 500 का जो चौथा हिस्सा है वो वैसे देख लो। देखो यहाँ तो 25 100 में से तो 25 के 4 हिस्से बन गए, और 500 में 125 के, ध्यानपूर्वक देखो, ये लो, ये बन गया 500। तो ध्यानपूर्वक देखो, आप देखो यहाँ पे कुल कितने हैं, यहाँ पे कुल 500 है, यहाँ प्रतिशत में कुल कितने हैं? 100 है। तो ये तो इधर प्रतिशत चल रहा है आपका, ये तो इधर प्रतिशत है, और ये इधर संख्या है दोस्तों। तो संख्या का 500 है और प्रतिशत 100 है। तो इसी तरीके से मैं आपसे 500 का 25% का मतलब हो गया दोस्तों कि 100 में से जब 25 है, मतलब 25% का मतलब हो गया 100 में से जब 25 है तो 500 में से कितने होने वाला है? 100 में से जब 25 है, ये ले लेता हूं, तो 500 में से कितना हो गया? 125 हो गया। इस तरीके से
तो 500 का अपन 25% निकालेंगे तो 500 का चौथा हिस्सा होगा। निकालने का ट्रिक देखना है दोस्तों, 500 गुना 25/100, बस 500 वैसा न वैसा 25% लगते हैं, बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 5 125 हो गया दोस्तों। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 6000 का 50%, तो 50% का मतलब आधा, और 6000 का आधा 3000 हो गया दोस्तों। तो 6000 गुना 50/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यहाँ 6 5 30 हो गया, और ये 2 जीरो और आ गई, ये 3000 हो गया दोस्तों। इसी तरीके से तीसरा जो एग्जांपल वो लेते हैं दोस्तों, तीसरा एग्जांपल देखना, तीसरा एग्जांपल लेते हैं 2500 का, 2500 मतलब 2500 का, 2500 का 10% लेते हैं, 10% लेते। इसी तरीके से निकालेंगे 2500 गुना 10/100, तो ये वाली 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगी, तो 250 हो गया दोस्तों। कितना? 250 हो गया। इसी तरीके से चौथा एग्जांपल इसका लेते हैं, चौथा एग्जांपल देखना, चौथा एग्जांपल लेते हैं 35 का 10% निकालते। यहाँ 35 है, 35 का 10%, ये देखना 35 गुना 10/100, तो ये 2 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गई, और 35 बच गई, 35 में 10 का भाग देंगे तो 10 में जीरो कितनी है? 1 है, 0.1 अंक के पहले लग जाएगा, 3.5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पांचवा देखना एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल में देखना दोस्तों, जैसे अपन निकालना है 2500 का 10% निकालना है, 10% निकालना है, ये देखना इसको कैसे करेंगे, 2000 मतलब 250 हो गया, 250 का 10% निकालना है, तो 250 गुना 10/100 दोस्तों, तो 1 जीरो तो ये वाली कट जाएगी, इस जीरो से ये कट जाएगा, तो आपका 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया अपना 250 का 10% कितना आ गया? 25 आ गया। इस तरीके से, इसी तरीके से अपन दी हुई संख्याओं का, इस तरीके से यदि कोई भी आपका सवाल आए, कोई भी कंपटीशन में कोई भी सवाल आता है आपका, मतलब कोई संख्या दे दे का उतना प्रतिशत निकाला, उस तरीके से, तो आप यहाँ संख्या वैसे के वैसे, और यहाँ बीच में गुना का निशान, और यदि 25% 25/100, 50/100, 10% 10/100, 10/100, 10/100, इसी तरीके से। तो इसी तरीके से अपन दी हुई संख्याओं का प्रतिशत निकाल सकते हैं, यही अपनी ट्रिक है दी हुई संख्याओं का प्रतिशत निकालने की दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रतिशत का जो ये फर्स्ट भाग है, इसमें मैंने प्रतिशत का जो बेसिक है वो, और इसी के साथ दी हुई संख्याओं का प्रतिशत निकालना बताया है, और इसी के साथ आगे वाले भाग जो आपको बहुत सारे भाग है जो नीचे आ रही है, उन सभी भागों में प्रतिशत के संबंधित सभी प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे यहाँ। तो वीडियो आपको कैसे लगी, उन सभी भागों को आप देखिए दोस्तों, प्रतिशत के सभी, और प्रतिशत के सभी भागों को देखने के बाद में दोस्तों प्रतिशत के संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं करवाया जाएगा। तो सभी भागों को आप लगातार देखिए, ये फर्स्ट भाग है प्रतिशत का, परसेंटेज का फर्स्ट भाग है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों उनको भी शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके, अपन मिलते हैं अगले वाले नई वीडियो के साथ। इसी का सेकंड वाला भाग है, उसमें जाके आप जरूर ही उसको भी जरूर देखिए दोस्तों। ओके दोस्तों।